ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज, उनको बड़े ही क्रोध के साध में संबोधित करते हुए कहता है कि तुम नालायक हो। अगर तुमने जो हमारे सारे परिवार में सबसे अधम है, सबसे नीच हो, अगर तुमने ये ज्ञान, ये भक्ति का ज्ञान तुम्हारे इन गुरुओं से नहीं सीखा, तो ये ज्ञान तुमने कहां से प्राप्त किया? तो ये हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से कहा था। तो प्रहलाद जी ने उत्तर में कहा था, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा, कि भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षण, भगवान कृष्ण की तरफ भावनाएं, मतलब कृष्णा भावनामृत। मतिर न कृष्णे, ये जो मति है, हमारी बुद्धि जो भगवान की तरफ आकर्षित होती है। परतो स्वतोवा, न दूसरों के प्रयासों से न स्वयं के प्रयास के द्वारा। मिथो भी पद्येत ग्रहाव्रताना, न दोनों के कॉम्बिनेशन के प्रयास से। अगर व्यक्ति उसने व्रत ले लिया है कि मैं केवल सांसारिक भोग में खुश रहूंगा, तो वो व्यक्ति दूसरों के प्रयास से, अपने प्रयास से भी कृष्णा भावनामृत नहीं बन सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा था, अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम। इन लोगों की इंद्रियां जो है बेकाबू होती हैं, इनका अपने इंद्रियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अदांत गोभिर मतलब जिनकी इंद्रियां बेकाबू है। उसका फल क्या होता है? अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है तो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करेंगे। तो उसका फल क्या निकलेगा? हम पाप कर्म करेंगे तो क्या होगा? विशताम तमिश्रम, अंधकार की तरफ हम जाएंगे, नरक लोकों की तरफ जाएंगे, अंधकार में कष्ट भोगेंगे। पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम, और इनका भौतिक सुख क्या है? इनका भौतिक सुख केवल यही है, एक ही चीज को बार बार चबाते रहते हैं और उसमें सोच रहे हैं कि इनको आनंद मिलेगा। ये प्रहलाद महाराज ने कहा। अब हिरण्यकशिपु ये सोच सकता है कि अरे भाई, मैंने तुम्हें भेजा था दो ब्राह्मणों के पास में, षंडा और अमर का, उनसे ज्ञान क्यों नहीं सीखा? ये हिरण्यकशिपु के मन में विचार आ सकता है कि वो प्रहलाद से पूछे कि भाई, जो तेरे गुरु हैं, जिनको मैंने भेजा है, वो बहुत ज्ञानी है, इनका जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ है, तो उनसे ज्ञान क्यों नहीं लिया? तो अब इसका उत्तर देते हुए प्रहलाद जी आगे क्या कहते हैं, देखिए। वो कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः, अंधा यथा अंधेर उपनीयमानस,
तिपीश तंत्रम उरुदामनी बद्धा। वो कहते हैं जो व्यक्ति दुराशया, जिसने अनेकों प्रकार की आशाएं लगाई हैं संसार में, भौतिक आशाओं को दुराशा कहते हैं। हम बहुत सारी होप्स लगा के बैठते, आशा लगा के बैठते, ये करूंगा वो करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इस प्रकार से मैं खुश रहूंगा। अनेकों जो सांसारिक आशाएं हैं असल में क्या है? दुराशा। दुराशा का मतलब है जो हमें केवल कष्ट प्रदान करेगी। ये आशाएं हमें सुख शांति प्रदान नहीं करेगी, ये दुराशा है। तो जो व्यक्ति, प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति दुराशाओं के साथ में जी रहा है इस संसार में, जो केवल सांसारिक भोग वासना ये अपना उसने गोल बना लिया है जीवन का, कि यही मेरा लक्ष्य है मेरे जीवन का, और क्या? अंधार यथा अंधेरूपनीय मानस। और उसने अपने लीडर को भी इसी प्रकार से चुना है, अपने गुरु को भी उसी प्रकार से चुना है। कौन? जो आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं, जो केवल भोग विलास में डूबा है। मतलब शिष्य भी भोग विलास की आशा रखता है और गुरु भी, लीडर भी, नेता भी, उनकी भी वही आशाएं हैं, जो केवल भोग विलास में डूबे हैं। तो यही बता रहे हैं कि षंडा और अमरका जो है, जिनको आपने मेरा गुरु बना करके भेजा है, वो तो भोग विलास में डूबे हैं। उनको थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति है, वो थोड़ी प्रामाणिक गुरु हैं। तभी तो शुक्राचार्य के पुत्र हैं। शुक्र आचार्य मतलब जो आचार्य बनता है हेरिडिटी से। मतलब मानो मैं गुरु, मेरा बेटा भी गुरु, उसका बेटा भी गुरु, मतलब ये फैमिली गुरु का बिजनेस। अरे भाई, ऐसे कोई गुरु थोड़ी बनता है। गुरु जो है आध्यात्मिक विद्या से बना जाता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर थोड़ी बन जाता है। बिना किसी गुण के, बिना क्वालिफिकेशन के डॉक्टर का बेटा कैसे डॉक्टर बन सकता है? क्या वो कह सकता है मेरे पिताजी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर? तो शुक्राचार्य का मतलब है जो केवल इस प्रकार से सोचते हैं कि भाई मैं इस फैमिली में आ रहा हूं, ये मेरे पिताजी भी गुरु, मैं भी गुरु, मेरे पुत्र भी गुरु। ये नहीं होता है। तो षंडा और अमरका जो है वो भौतिक स्तर पर है। वो इस भौतिक संसार को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। और जो लोग उनको अपना गुरु बनाते हैं वो भी भौतिकता में डूबे हुए हैं। वो भी, उनकी भी आशा क्या है? भौतिक संसार भोगना है। इसी प्रकार का गुरु वो चुनते हैं। तो क्या उदाहरण दिया है? ये इस प्रकार का उदाहरण है, मानो एक व्यक्ति अंधा है और उसने अपने दूसरे अंधे व्यक्ति को अपना लीडर बना लिया है, अपना गुरु बना लिया है। मुझे रास्ता दिखाओ। एक अंधे व्यक्ति ने दूसरे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया है, सहारा ले लिया है कि मुझे रास्ता दिखाओ। अब वो व्यक्ति जो अंधा है वो तो पहले ही रास्ता तो उसे पता नहीं है, क्योंकि वो तो अंधा है, उसे तो रास्ता नहीं दिख रहा है, वो तो गलत रास्ते पर चल रहा है। और दूसरा, उसने दूसरे अंधे व्यक्तियों को भी अब सोच रहा है कि मैं अंधा हूं, कोई बात नहीं, इनको रास्ता दिखाऊंगा। तो भला अंधा दूसरे अंधे व्यक्तियों को कहां से रास्ता दिखाएगा?
खुद भी जाकर के खाई में गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा, और इन सब लोगों को भी, जो बाकी लोग अंधे हैं जिनको वो लीड कर रहा है, उनको भी जाकर के गड्ढे में गिराएगा। तो ये प्रहलाद महाराज बताना चाहते हैं कि मैंने जो तुमने गुरु भेजे थे षंडा और अमर का, जो भौतिक स्तर पर, जो शारीरिक, जो भोग विलास, इन सब में डूबे हुए हैं, मैंने थोड़ी उनको अपना प्रमाणिक गुरु बना लिया है। वो तो अंधे हैं। और जो लोग भौतिक संसार को भोगना चाहते हैं वो भी अंधे हैं। तो एक अंधा दूसरे अंधों को कहां से रास्ता दिखाएगा? वो खुद जाकर के खाई में गिरेगा, इन लोगों को भी गड्ढे में गिराएगा। क्यों? न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ना इन मूर्ख लोगों को और ना इनके गुरु को या इनके नेता को ये ज्ञान है कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। ये भौतिक संसार का भोग नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनशलाखया। ये जो संसार है, हम लोग कहते हैं ना, स्कूलों में हम जब जाते थे तो प्रार्थना करते थे, तमसो मा ज्योतिर्गमा, तम से हमें ज्योति की तरफ जाना है। तो अंधकार अज्ञान के कारण होता है और प्रकाश ज्ञान के कारण होता है। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो कहां से प्रकाश दिखाएंगे? उनकी आंखें बंद हैं, वो कहां से दूसरों को प्रकाश दिखाएंगे? तो इनको ज्ञान नहीं है कि जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक संसार की तरफ जाना है। ये भौतिक संसार तम है, अंधकारमयी है। तभी तो हम देखते हैं ना, संसार में देखिए, इस भौतिक संसार को तम क्यों कहते हैं, अंधकार का संसार क्यों कहते हैं? हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। सवेरे हमें सूरज की जरूरत पड़ती है, रात को हमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। सूरज नहीं निकला तो अंधकार, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाई, लाइट चली गई तो अंधकार। मतलब संसार का नेचर ही अंधकार है। और वेद कह रहे हैं हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। आध्यात्मिक संसार वो प्रकाशमयी है। भगवान कहते हैं ये भगवद गीता में, न यद भास्यते सूर्यो न शशांकः न पावकः। वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर शशांक का, चंद्रमा की ज़रूरत नहीं है। न यद भास्यते सूर्यो, वहाँ पर सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो स्वयं प्रकाशित है। तो ज्ञान के द्वारा हम इस अंधकार संसार से ज्ञान की तरफ, प्रकाशित संसार की तरफ जा सकते हैं। ये तो इन लोगों को पता नहीं है, ना इनके गुरु को पता है, ना इनके शिष्यों को पता है। ये किस में लगे हुए हैं? दुराशा, अनेकों प्रकार की भौतिक आशाओं में लगे हुए हैं। इनको पता नहीं है। अब आगे क्या बताए? ये बहिरर्थमानिना, बाहरी चीजों में उसको ज्यादा वैल्यूबल बना दिया है। ये शरीर जो है बाहरी चीज है। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है, आप उसके वस्त्र बचा करके ले आते हैं, वो व्यक्ति तो डूब गया, उसके बाहर के वस्त्र आपने बचा लिए। यही बहिरर्थमानी का मतलब है, बाहरी चीजों को वैल्यू देना। जो अंदर जो आत्मा है, जिससे ये शरीर चल रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको तो भूल जाना और बहिरर्थमानिना, बाहरी चीजों को वैल्यू देना। जैसे एक चिड़िया पिंजरे में बंद है,
पिंजरे को वैल्यू देना, उसकी केज जो है उसको तो वैल्यू देना, उसको क्लीन करना, सब कुछ करना, अंदर जो चिड़िया है उसको भोजन भी नहीं देना, ये बहिरर्था मानिन का मतलब है। तो भला ये लोग कहां से खुश रहेंगे, ये इनको पता नहीं है। इसलिए आगे वो कहते हैं ते पीश तंत्रम उरुदामनी बद्धा, ऐसे लोग तो भौतिक नियमों में बंध जाते हैं। ये नहीं कि वो स्वतंत्र हैं। पीश तंत्रम का मतलब होता है जो भगवान के बनाए हुए जो अनेकों प्रकार के कानून है इस भौतिक संसार में, उनके द्वारा ये बंधे रहते हैं। उरुदामनी बद्धा मतलब इनको बार बार भौतिक संसार में आना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है फिर? इसका हल ये है कि हमें निष्ठा के साथ में समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये भौतिक संसार दुखालय है। यहाँ पर मुझे संसार में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो हमें प्रश्न पूछने चाहिए और प्रामाणिक गुरु के उनके दिशा में हमें प्रकाशित होना चाहिए। तो और आगे इस कथा में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।